सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूँ सूरज और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ लूसीफर सीरीज़ के सीज़न 2 का एपिसोड नंबर 15। बट उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर देना और वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ आए। मुझे पता है गाइस कि वीडियो काफ़ी लेट आई है, पर जैसा कि आप सब जानते हो कि मैं फ़ोन से ही एडिटिंग अपलोडिंग सब करता हूँ और मेरे फ़ोन का डाटा ख़त्म हो गया था और मैं रिचार्ज नहीं कर पा रहा था बिकॉज फ़िलहाल मेरी कोई अर्निंग सोर्स नहीं है। तो अब ये सारी बातें हटाते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। एंजॉय करो आप सब। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं शार्लेट को, जो अमैनिडिल को बता देती है फ्लेमिंग स्वॉर्ड के बारे में। तो अमैनिडिल कहता है कि क्या आपको सच में लगता है कि अज़राइल का ब्लेड ही फ्लेमिंग स्वॉर्ड है? तो शार्लेट कहती है हाँ, मुझे पूरा यकीन है। अब अपने भाई से कहो कि पीना बंद करे और हमें बताए कि वो फ्लेमिंग स्वॉर्ड उसने कहाँ छुपा कर रखा है। तभी हम देखते हैं कि लूसीफर अपने सामने की दीवार पर एक ज़ोर का पंच मारता है और वहाँ एक बड़ा सा गड्ढा हो जाता है। फिर लूसीफर उस दीवार से वो फ्लेमिंग स्वॉर्ड निकालता है और बताता है कि मैंने इसे यहाँ छुपाया था ताकि कोई इसे ढूंढ ना सके। तो अब इसे जलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या इसे विस्की में डालकर माचिस से आग लगानी पड़ेगी? तो शार्लेट कहती है कि तुम लाइट ब्रेकर हो, सिर्फ तुम ही इसे जला सकते हो। पिछली बार ये तब जला था जब तुम बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे, तो बस गुस्सा करो और ये अपने आप ही जल जाएगा। तो लूसीफर कहता है ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। और फिर वो पूरी कोशिश करता है पर हम देखते हैं कि कोई भी फ़ायदा नहीं होता। तो लूसीफर कहता है कि माचिस से आग लगाने वाला ऑप्शन ही सही था। तो शार्लेट कहती है तुम्हें बस फोकस करना है, तुम पिछले बार बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे तभी ये जला था, तुम्हें वापस से उतना ही ज़्यादा गुस्सा होना होगा। तो लूसीफर कहता है कि मॉम मैंने ट्राई कर लिया। तो अमैनिडिल कहता है कि क्या मैं ट्राई करूं? तो शार्लेट कहती है कि तुम ये नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारा भाई ही लाइट ब्रेकर है और ये सिर्फ वही कर सकता है। तो लूसीफर कहता है कि फिर तो आपको मुझे गुस्सा दिलाने के लिए। और तभी हम देखते हैं कि अमैनिडिल एक जोर का पंच मारता है लूसीफर को और ये देखकर शार्लेट बिल्कुल शॉक्ड रह जाती है। और लूसीफर कहता है कि ये क्या बेहुदा मजाक है। तो अमैनिडिल कहता है कि मैं तो बस कोशिश कर रहा था। तो लूसीफर कहता है ठीक है फिर। और हम देखते हैं कि लूसीफर एक ज़ोर का लात मारने जाता है अमैनिडिल को और शार्लेट बीच में उसे रोक देती है और वो कहती है लूसीफर से कि तुम्हें कोशिश करते रहना चाहिए। फिर हम एक क्राइम सीन देखते हैं जहाँ पर डैन बता रहा होता है क्लोई और लूसीफर को कि इस मरने वाली लड़की का नाम डेवी है और ये बहुत ही मशहूर स्कूल में एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की। तो क्लोई पूछती है कि क्या हमारे डिपार्टमेंट को मर्डर वेपन मिला है? तो डैन कहता है कि नहीं, हमें कोई भी ऐसा वेपन नहीं मिला है। तभी क्लोई की नज़र जाती है दीवार पर लगे हुए एक फ़ोटो पर और एला कहती है कि ये तो कैंची है। तो क्लोई कहती है कि ये मर्डर अनजाने में नहीं हुआ है, जो चीज़ मिली उसी से इसे मारा गया है, यानी कि मर्डरर इसे जानता था। फिर हम देखते हैं क्लोई और लूसीफर को जो उसी कॉलेज के डीन से पूछताछ करने के लिए जाते हैं और डीन बताता है कि डेबी बहुत ही अच्छी लड़की थी और यहाँ पर उसकी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। यहाँ के सारे टीचर्स बच्चों को इमोशंस पर काबू करना सिखाते हैं और ये सुनकर लूसीफर को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और वो इस सब्जेक्ट में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट भी लेता है। फिर क्लोई पूछती है डीन से कि क्या सच में किसी से लड़ाई नहीं हुई थी डेबी की यहाँ पर? तब डीन बताता है कि एक बार एक बच्चे को एडमिशन नहीं मिली थी हमारे स्कूल में और इसी वजह से उसके माँ बाप ने काफ़ी ज़्यादा झगड़ा किया था डेबी से। फिर हम देखते हैं क्लोई को जो उसी बच्चे के माँ बाप से यानी कपल से बात कर रही होती है और पूछताछ कर रही होती है और वो कपल्स बताते हैं कि हाँ, हमारा झगड़ा हुआ था डेबी से और मैंने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी पर हम ऐसा कर नहीं सकते। डेबी ने हमसे पैसे लिए थे हमारे बच्चे को एडमिशन देने के लिए, पर उसने पैसे भी ले लिए और एडमिशन भी नहीं दिया। तो क्लोई कहती है क्या ये सच है? तो कपल्स कहते हैं हाँ, ये बिल्कुल सच है। तभी वहाँ डैन आता है और क्लोई को एक फ़ाइल देता है। फिर क्लोई उस फाइल को देखती है और उन दोनों कपल्स से पूछती है कि अगर आप खूनी नहीं हो तो ये मर्डर वेपन आपके घर पे क्या कर रहा है? और ये फ़ोटो देखकर वो दोनों कपल्स बिल्कुल शॉक्ड रह जाते हैं। फिर हम देखते हैं क्लोई को जो लूसीफर को बताती है कि हो सकता है कि डेवी को पैसे की हेराफेरी के बारे में पता चल गया होगा और जब वो जवाब मांगने गई तो उसे मार दिया गया। हमें बस स्कूल जाना है और पता लगाना है कि कितने सारे डोनेशन आए हैं अभी तक। उसके बाद हम देखते हैं लूसीफर को जो कहता है कि क्या मैं आज ट्रिक्सी को स्कूल लेकर जाऊँ? तो क्लोई कहती है कि क्या तुम श्योर हो? तो लूसीफर कहता है हाँ, मैं अपने पार्टनर के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। फिर हम देखते हैं लूसीफर को जो ट्रिक्सी को डेवी के स्कूल लेकर आता है क्योंकि उसे इमोशन पर काबू करना सीखना होता है
और हम देखते हैं कि एक मेंटर लूसीफर को स्कूल घुमा रहा होता है। इधर हम देखते हैं क्लोई और डैन को, जो उसी स्कूल में आए होते हैं डीन से पूछताछ करने के लिए, और क्लोई उसे पैसों के बारे में सब कुछ बताती है। तो डीन रोने लगता है और कहता है कि आपको पता चल ही गया, आखिर मैंने ही पैसों की हेरा फेरी की थी। तो डैन कहता है कि इसका मतलब पैसे आपने चुराए? तो डीन कहता है हाँ मैंने ही चुराए थे, क्योंकि यहाँ की सैलरी से तो मैं अपने घर का रेंट भी नहीं दे पाता। तो क्लोई कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि डेवी को सब पता चल गया था और इसीलिए आपने उसे मार दिया? तो डीन कहता है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं किसी का खून नहीं कर सकता। तभी वहाँ एक मेंटर आता है जिसने लूसीफर को घुमाया होता है स्कूल, और वो कहता है कि क्या सब ठीक है? तो क्लोई कहती है हाँ सब कुछ ठीक है यहाँ पर, और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है। तो वो कहता है कि अच्छा तो आप ट्रिक्सी की मॉम हो? तो क्लोई कहती है कि आप कैसे जानते हो ट्रिक्सी को? तो मेंटर कहता है कि वो यहाँ अपने डैड के साथ आई है और मिस मैडिसन की क्लास ले रही है। तो डैन कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इधर हम देखते हैं मिस मैडिसन की क्लास में, जहाँ वो सारे बच्चों को पढ़ा रही होती है और कहती है कि आप सब अपने अपने फीलिंग्स एक दूसरे के साथ शेयर करो। तो ट्रिक्सी कहती है कि मेरी मॉम बहुत ही ज़्यादा काम करती हैं और वो दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में बिजी रहती हैं, इसलिए मैं अपनी कोई भी प्रॉब्लम उनके साथ शेयर नहीं कर पाती। और हम देखते हैं कि ये सारी बातें क्लोई पीछे खड़ी होकर सुन रही होती है। फिर हम देखते हैं मिस मैडिसन को, जिसका बहस हो जाता है लूसीफर के साथ, और लूसीफर गुस्से में अपने सामने बैठे एक बच्चे को डांटने लगता है। फिर वो बच्चा कहता है कि मैंने एक पिक्चर बनाई है जिसमें मेरी मॉम मिस डेवी को मार रही है, और ये सुनकर बिल्कुल शॉक रह जाती है क्लोई। फिर क्लोई एक फ़ाइल देती है और उस फाइल में उस बच्चे की मॉम के बारे में सारी डिटेल्स होती है, और डैन कहता है ठीक है मैं पता लगाता हूँ। फिर क्लोई अपनी बेटी ट्रिक्सी से बात करने जाती है। तो ट्रिक्सी कहती है कि प्लीज़ आप लूसीफर को मत डांटना, उसकी कोई गलती नहीं, सारी गलती मेरी है। तो क्लोई कहती है कि मैं किसी को भी नहीं डांटूंगी बेटा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और अब से तुम जो भी चाहो मुझसे शेयर कर सकती हो। तो ट्रिक्सी कहती है मैं सच में आपको कुछ भी बता सकती हूँ? तो क्लोई कहती है हाँ। तो ट्रिक्सी कहती है कि क्या मैं लूसीफर के साथ जा सकती हूँ, और मैं वादा करती हूँ कि इस बार वो मुझे मेरे ही स्कूल में छोड़ेगा। तो क्लोई कहती है ठीक है तुम जा सकती हो। फिर हम देखते हैं लूसीफर को जो कहीं जा रहा होता है, और तभी वहाँ एक बंदा आता है जिसने मास्क पहना होता है, और वो लूसीफर को एक ज़ोरदार पंच मारता है और लूसीफर वहीं गिर जाता है। फिर वो बंदा लूसीफर को उठाकर दूर फेंक देता है, और हम देखते हैं कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि शार्लेट होती है। और लूसीफर कहता है कि मॉम आपका हाथ कब से इतना भारी हो गया? तो शार्लेट कहती है कि दिन पे दिन मेरी शक्तियाँ बढ़ती जा रही हैं। तो लूसीफर कहता है कि आप चाहती क्या थी, कि मैं आपका खून कर दूं इस खंजर से? तो शार्लेट कहती है कि मैं इतनी जल्दबाजी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं अपने सारे बच्चों के साथ दोबारा हेवन जाना चाहती हूँ। फिर हम देखते हैं क्लोई को, जो जॉय से बात कर रही होती है, यानी उसी बच्चे की माँ से, और वो पूछती है कि आखिर तुम्हारे बच्चे ने ऐसी ड्राइंग क्यों बनाई? तो जॉय कहती है कि इसका मतलब ये हुआ कि मेरा बेटा मेरी बात सुनता है, पहले वो कभी मेरी कोई बात नहीं सुनता था। तो क्लोई कहती है कि इसका मतलब ये सच है कि तुमने ही उसे मारा है? तो जॉय कहती है नहीं ये सच नहीं है, मैंने बस कहा था कि मैं उसे मारना चाहती हूँ पर मारा नहीं था। तो क्लोई पूछती है कि ट्यूसडे को तुम 2 बजे कहाँ थे? तो जॉय कहती है कि मैं मेंटर के साथ थी। तो क्लोई पूछती है कि तुम्हें मेंटर से क्या काम था? तो जॉय कहती है कि हम वहाँ पढ़ाई की बातें करने तो गए नहीं होंगे। तो डैन कहता है कि इसका मतलब तुम दोनों का अफेयर था। फिर क्लोई पूछती है जॉय से कि तुम डेवी को मारना क्यों चाहती थी? तो जॉय कहती है कि वो हमेशा बस मुझे दिखाती रहती थी कि मैं एक बुरी माँ हूँ। मुझे लगता है कि स्कूल में ही उसे किसी ने मारा होगा। आप पेरेंट टीचर मीटिंग में जाकर देख लेना, वहाँ पर एक से एक झूठे नमूने भरे पड़े होंगे। फिर हम देखते हैं क्लोई को, जो मेज को लेकर आती है पेरेंट टीचर मीटिंग में, और वहाँ पर कहती है क्लोई मेज से कि अगर हमने यहाँ पर कोई अफवाह फैला दी तो वो अफवाह बिल्कुल आग की तरह फैलेगा और शायद हमें पता चल जाए कि कातिल कौन है। फिर मेज जाती है एक बंदे के पास और उससे कहती है कि आज रात को डेवी का कातिल पकड़ा जाएगा, जो कि इसी पार्टी में है, क्योंकि मेरी पार्टनर एक डिटेक्टिव है और उससे सब कुछ पता चल गया है और सारे सबूत उसके कार में है। इतना कहने के बाद मेज क्लोई के पास जाती है और उससे कहती है कि मैंने 5 लोगों को बता दिया और इतना काफ़ी है शायद। और हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो इस बात को एक दूसरे के साथ शेयर करने लगते हैं, यानी बात पूरी तरह से फैल जाती है। फिर क्लोई कहती है मेज से कि अब बस हमें इंतज़ार करना है और नज़र रखना है, जो भी कातिल होगा वो कार से सबूत चुराने ज़रूर जाएगा। और हम देखते हैं कि कार से सबूत चुराने कोई और नहीं, मिस मैडिसन ही आती है। तभी वहाँ लूसीफर आ जाता है और मिस मैडिसन से कहता है कि मैं आपके क्लास में एडमिशन लेना चाहता हूँ, आपका क्लास बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। वैसे क्या आपको डिटेक्टिव की कार से कुछ चाहिए था? तो मिस मैडिसन कहती है हाँ मुझे चाहिए था, उन्होंने मुझे भेजा है कुछ लाने के लिए। तो लूसीफर कहता है ठीक है, फिर आपको जो चाहिए जल्दी से निकाल लो, उसके बाद हम अपनी बातें आगे बढ़ाते हैं। इतना कहकर लूसीफर कार अनलॉक कर देता है और मिस मैडिसन अंदर जाकर चेक करने लगती है। तभी वहाँ क्लोई आती है
और लूसीफर से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो लूसीफर कहता है क्लोई से कि तुमने ही तो मिस मैडिसन को अपने कार से कुछ लाने के लिए भेजा है ना। और ये सुनकर क्लोई बिल्कुल शॉक रह जाती है। और तभी हम देखते हैं कि मिस मैडिसन क्लोई की गन निकाल लेती है उसके कार से और सबको गन पॉइंट पर ले लेती है। मिस मैडिसन कहती है वहाँ के मेंटर से कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम इतने ज़्यादा स्मार्ट नहीं होते, हैंडसम नहीं होते, तो शायद हमारा कभी अफेयर नहीं होता। तो मेंटर कहता है कि पर हमने सिर्फ एक ही बार सेक्स किया है, वो भी कई साल पहले। तो मैडिसन कहती है कि एक बार ही काफ़ी था। और ये सुनकर क्लोई को कुछ चमकता है और वो कहती है कि इसका मतलब ये सब कुछ तुम्हारे बेटे के बारे में है, यानी कि तुम्हारा बेटा एक्चुअली में यहाँ के मेंटर का बेटा है। और यही बात पता चल गई थी डेबी को और वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रही थी कि तुम्हारे हस्बैंड को बता देगी। तो मैडिसन कहती है हाँ, और हमारा तलाक हो जाता। तो क्लोई कहती है कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ, हम सब के कुछ ना कुछ सीक्रेट्स होते हैं, मेरे भी हैं, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, तो मैं समझ सकती हूँ। प्लीज़ तुम अपना गन नीचे फेंक दो। तभी हम देखते हैं कि मिस मैडिसन को कोई ज़ोर से धक्का देता है और वहीं नीचे गिरा देता है, और वो कोई और नहीं मेज़ होती है। फिर क्लोई मैडिसन को संभालती है और लास्ट सीन में हम देखते हैं लूसीफर को, जो अपनी मॉम से कहता है कि मैं एक बार फिर से कोशिश करना चाहता हूँ। और वो फ्लेमिंग स्वॉर्ड उठाता है और अपनी पूरी पावर लगा देता है और हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके उसमें आग लग जाती है। और ये देखकर लूसीफर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भी हो जाता है और अमेनिडल भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। पर तभी अचानक से ही वो आग बुझ जाती है। तो शार्लेट कहती है लूसीफर से कि तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, तुम्हें दोबारा से कोशिश करनी चाहिए। तो अमेनिडल अपनी मॉम को डांटता है और कहता है कि आज के लिए बस हो गया, अब इससे ज़्यादा नहीं कर पाएगा ये, हमें इससे मौका देना चाहिए मॉम, हमारे पास बहुत वक्त है। और ये सुनकर शार्लेट वहाँ से जाने लगती है। फिर शार्लेट जब अपने हाथ पर लगा हुआ एक बैंडेड हटाती है तो हम देखते हैं कि उसकी कलाई पर एक कट होता है जहाँ से बहुत ही ज़्यादा रोशनी निकल रही होती है। और शार्लेट कहती है कि पर मेरे पास वक्त बहुत कम है। और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है गाइज़। और नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी अपलोड करूँगा गाइज़, तो बस थोड़ा सा वेट करना और पेशेंस रखना। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना। मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।